हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी की। हिंदी में आज हम काव्य का गद्यांश करने वाले हैं। जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसमें आपके दो गद्यांश यानी कि दो पैसेज आते हैं, एक आपका गद्य का होता है और एक आपका काव्य का होता है। तो आज जो है हम आज काव्य का करने वाले हैं। इससे मेरी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें मैंने आपको गद्यांश जो कराया है वो आपका गद का करा दिया है। ठीक है, आपको पेपर में दोनों गद्यांश देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों की ही प्रैक्टिस यानी कि दोनों को ही सीखना है। जो आपका गद का गद्यांश होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली आप क्वेश्चन छाट सकते हो, लेकिन जो ये काव्य का होता है ना, इसमें आपको थोड़े बड़ी दी जाते हैं और इससे क्या है, आपको आपका आंसर तक पहुंचना होता है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 लाइनें दी गई हैं, जिसमें क्या है, हमें अपने आंसर तक इसमें पहुंचना है। ठीक है, तो मैं पहले अब इसको पढ़ लेती हूँ। और अगर आपको क्लास पसंद आती तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसके अलावा आपकी और भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, चाहे वो साइकोलॉजी को हो, ईवीएस की हो या मैथी पैडागोजी। मैंने सारी क्लासेस करा रखी। मैं आपको पांचों सब्जेक्ट कराऊंगी सी टेट के। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपने पहले गद्यांश को। तो गद्यांश लिखा है आपका कि दम का जहां जहां पड़ाव था। मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। देखो, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तक पहुंचने की क्या पता होना चाहिए, हमें इसमें आंसर तक पता होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यानी कि इसका मीनिंग बता देती हूँ। दम का जहां जहां पड़ाव था, दम का मतलब होता है अहंकार। अहंकार जहां जहां पड़ाव था यानी कि जहां जहां अहंकार था। सत्य से जहां जहां दुराव था। सत्य से जहां जहां दुराव, दुराव का मतलब होता है बैर यानी कि दुश्मनी। जहां जिस दुनिया में अहंकार था, ठीक है, और सत्य से जहां दुराव था यानी कि सत्य को लेकर सबकी दुश्मनी थी, वह चला अग्नि बाण मारता। यानी कि एक इंसान यानी कि एक नौजवान है जो अग्नि बाण मारता हुआ चला है, किस लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए, और जो है बैर यानी कि दुश्मनी को खत्म करने के लिए, जो सत्य से दुश्मनी करते हैं उन लोगों को खत्म करने के लिए। फिर है पाप की आहा आहा उजाड़ता, यानी कि जो पाप है, जो पाप हो रहा है दुनिया में उसको खत्म करता चल रहा है, उसके कण कण को क्या है, वो उजाड़ता हुआ चल रहा है। ब्रज बन गिरा गिरे विचार पर। ब्रज यानी कि एक इंसान है यानी कि एक नौजवान है जो बन गया है, और गिरा गिरे विचार पर, यानी कि जो गिरे विचार होते हैं, बुरे विचार है, उसे खत्म करने के लिए उसने क्या है, शुरुआत कर दी है। ये तो था आपका काव्य का, मैंने जो पढ़कर आपको बता दिया इसका मीनिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल परे होते हैं, मतलब जो गद्यांश होता है उससे हमारे अलग होते हैं, हमें मीनिंग खुद से ही निकालना होता है। मैं आपको गद्यांश कोई सा भी कराऊं उसका मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन आंसर तक लेकर चलूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिरे विचार से तात्पर्य। अभी मैंने अभी पीछे ही आपको पढ़कर बताया था, लिखा था ना उसमें। देखो ये लिखा है, ये गिरे विचार पर, ब्रज बना गिरे विचार पर। गिरे विचार यानी कि बुरे विचार। ठीक है, यही तो बताया मैंने, बुरे विचार या गलत विचार। गिरे विचार से तात्पर्य है, यानी कि गिरे विचार से क्या मतलब है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार यानी कि झूठे विचार, सत्य और हित से परे विचार, और उलझे विचार। देखो इसमें ना हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं। सी टेट का एग्जाम ऐसा है जिसके चारों ऑप्शन ऐसे रखे जाते हैं कि हमें एक जैसे लगते हैं, यानी कि सभी ठीक लगते हैं, हम गलत तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, गिरे विचार का मतलब होता है बुरे विचार। जो सत्य से, देखो सत्य से परे भी वाली बात आई है उसमें, कहा ना कि सत्य का जो नाश कर रहे हैं उन लोगों को क्या कर रहा है, वो उजाड़ता चल रहा है। तो इसमें क्या सभी प्रकार के विचार तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मिथ्या यानी कि सिर्फ और सिर्फ झूठे विचार। सिर्फ झूठे विचार नहीं होते, लोगों के अंदर अलग भी होते हैं। सी है सत्य और हित से परे विचार। देखो सत्य यानी कि उसमें लिखा था ना, जो सत्य को खत्म कर रहे हैं, जो सत्य के परे हैं, यानी कि जो सत्य को नहीं मान रहे उनसे हित से परे विचार, तो उन्हीं का जाएगा गिरे विचार। तो जो हमारा राइट आंसर है वो सी है। देखो डी में लिखा उलझे विचार। कोई उलझे विचार कोई विचार थोड़ी ना, गिरे क्या कहते हैं ना, कोई गिरा हुआ इंसान। गिरा हुआ इंसान किसे कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा बुरा होता है, यानी कि जिस जो अपना अस्तित्व ही खत्म कर देता है। तो सत्य और हित से जो परे विचार है वो इसका राइट आंसर होगा। जो आपका काव्य का गद्यांश होता है, इसमें आपको मतलब मुझे पता है मुश्किल होती है आंसर निकालने की, लेकिन उसका मीनिंग निकाल के हमें क्या करना है, अपने आंसर तक पहुंचना है। और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी इसे अच्छे से कराने में। सी टेट का एग्जाम की आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सी इसका क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। गिरे विचार से तात्पर्य क्या है, सत्य और हित से जो परे विचार होते हैं उन्हें कहा जाता है गिरे विचार, ना कि मिथ्या विचारों को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिर्फ इसमें 6 लाइनें दी गई थी जिसमें हमें क्या था, मीनिंग निकाल के इनके आंसर तक पहुंचना है।
टू है नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, देखो अभी मैंने बताया था नौजवान शहीद ने अग्निबाण क्यों चलाए थे, क्योंकि वो चाहता है जो सत्य से परे लोग हैं, यानी जो सत्य को खत्म करना चाहते हैं उन्हें, जो अहंकारी लोग हैं उन्हें खत्म करना चाहता है वो। यही तो कहा था मैंने आपको जब गद्दार से पढ़ाया था। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ पैसे, है ना। देखो ये लिखा था सत्य से जहां जहां था दुराव, वह चला कि अग्नि बाण मारता, ठीक है, पाप की आह आह उजाड़ता, यानी कि पाप यानी कि जो दुनिया में गलत काम हो रहे हैं उन्हें खत्म करता हुआ क्या चल रहा है, वो उजाड़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता, वो क्या अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अग्निबाण चढ़ा रहा है। अगर कोई लोग महात्मा गांधी जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी सत्य को लेकर के, सत्य आंदोलन करा था महात्मा गांधी जी ने, तो वो क्या उन्होंने क्या करा, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उनका कोई साम्राज्य है नहीं। बी है स्वराज स्थापित करना चाहता था। सी है ब्रज गिराना चाहता था, ब्रज गिराना थोड़ी ना चाहता था, वो तो ब्रज खुद बना था ताकि लोगों को, जो बुरे लोग हैं उन्हें सबक सिखा सके। डी है अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए। अब कोई भी इंसान अगर युद्ध लड़ रहा है तो वो शक्ति की गरिमा बनाए नहीं रखता, अपने स्वराज को स्थापित करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए ये सब करता है ना। अपना साम्राज्य स्थापित करने का मतलब नहीं होता है लोगों से साम्राज्य बनता है, इंसान का खुद का कोई साम्राज्य नहीं होता है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी कैसे है, देखो ये लिखा है अपना स्वराज स्थापित करने का, मतलब कि वो चाहता था कि जो सत्य राज है, जो सत्य की राह में चलने वाला राज्य है उसे स्थापित, स्वराज का मतलब होता है सत्य राज्य, यानी कि जहां सत्य रहता हो उसे बोलते हैं स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया है। हमें इसमें मीनिंग खुद से ही निकालना है। ठीक है, हमारे जो पैसेज है उसमें लिखा होता है लेकिन मीनिंग क्या है हमें खुद से ही निकालना होता है। थर्ड है दुराब शब्द से तात्पर्य है, क्या है दुराब, दुराब का मतलब मैं आपको बता देती हूँ दुश्मनी होता है, दुश्मनी या बैर करना किसी इंसान से, कहते हैं ना हमने तो उससे बैर ले लिया है अब हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, यानी कि हमने तो उनसे दुश्मनी मोर ले ली है। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ए है दुर्गम स्थल, यानी कि जहां पर पहुंचना ही कठिन है उसे बोला जाता है दुर्गम स्थल। आवरण, आवरण होता है चारों ओर से ढका हुआ, यानी कि किसी चीज को कवर करा हुआ। कठिन्य, कठिन्य यानी कि बहुत ज्यादा कठिन। और डी है आपका बैर, देखो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैर कह लो, दुश्मनी कह लो, है ना, उसे ही दुराव कहा जाता है, तो दुराव का अर्थ क्या है हमारा, बैर है। अगर हमने मीनिंग निकाल लिया तो आंसर तक तो हम एकदम से ही पहुंच जाते हैं, चाहे वो पैसेज हो चाहे वो हमारे पेडागोजी का कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां जहां शब्द, यानी कि जो जहां जहां शब्द लिखा गया है, देखो मैं पैसेज पढ़वा देती हूँ फिर भी, मैं पैसेज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये वर्ड वहीं यूज हुए हुए हैं, मैंने कोई अपने पास से यूज नहीं बता रही हूँ। देखो जहां जहां दुराव था, जहां जहां पड़ाव था, दो बार आ गया, यानी कि जहां जहां चीजें होती हैं। अब फिर से पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, जहां जहां शब्द है, अनेक शब्द है, देखो अनेक शब्द तो है नहीं, सिर्फ दो ही शब्द है तो अनेक शब्द तो हो ही नहीं सकते। विलोम शब्द है, विलोम शब्द तो उल्टे शब्द होते हैं, जहां वहां होता तो समझ लेते ये विलोम शब्द है। पुनरुक्त शब्द है, या फिर डी समानार्थी, समानार्थी होते पर्यायवाची शब्दों को, यानी कि एक इंसान के दो तीन नाम होना, है ना, पर्यायवाची में होते हैं ना, उस तरीके से। तो इसमें क्या है, ये आपका जो राइट आंसर है ना इसमें वो है आपका सी। सी कैसे, पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब होता है एक वर्ड को दोबारा से बोलना, है ना, उसका यूज होना। जहां जहां कहते हैं, जहां जहां फूल होते हैं वहां वहां मधुमक्खियां होती हैं, तो वही वाला अर्थ हो गया यहाँ पर, तो इसका जो अर्थ है आपका सही आंसर है वो है आपका सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी टेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ये काबिलियत देखता है कि कौन टीचर पढ़ाने के एबिल है। ठीक है, सी टेट के एग्जाम में और कुछ नहीं है, अगर आपने इसकी पैडागोजी को समझ लिया, इसकी क्वेश्चन आंसर के मीनिंग को समझ लिया तो एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा ये इजी होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं इसीलिए इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि एग्जाम मैं दो बार दे चुकी हूँ। ठीक है, एग्जाम आप कोई भी दो, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ पाने का तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग हमें खुद से समझना है, पैडागोजी को खुद से समझना है। पैडागोजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला है, हमें बच्चों को सेंटर में रखना है, बच्चों के हित के बारे में जानना है कि जो बच्चा इजीली सीख जाए वही हमें क्या करना है, अपने कार्य में करना है। तो पैडागोजी में अधिकतर यही होता है,
ये तो हिंदी है, देखो हिंदी में तो मैं गदांस के मीनिंग के बता रही हूँ, मैं पैडागोजी की भी बात कर रही हूँ, मेरी बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं पैडागोजी की, तो आप क्लासेस देख सकती हो, फिर देख कर आप बताना कि क्लासेस कैसी हैं, ठीक है। 5 है कि पाप का विलोम शब्द। देखो विलोम शब्द आपको पता है किसे बोलते हैं, उल्टे शब्द को बोलते हैं, है ना, अभी जैसे मैंने बताया था। तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, यानी कि पाप करना फिर प्रायश्चित करना। बी है पाप का अपाप हो जाएगा। सी का पुण्य हो जाएगा। ये निरपराध हो जाएगा। देखो प्रायश्चित का क्या होता है, जब कोई काम कर देता है बुरा, तब उसका प्रायश्चित करा जाता है, ठीक है। अपाप तो हो ही नहीं सकता, निरपराध तो अपराध का हो जाएगा। तो पाप का आपने मतलब सुना भी होगा, लोग कहते हैं ना पाप और पुण्य, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। कहते हैं ना पाप और पुण्य यही है, इस दुनिया में ही है जो पाप करेगा, ठीक है, पाप और पुण्य। तो ये था इसका राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आप देख रहे होंगे, मतलब सिर्फ 6 लाइनें थी और उन्हीं 6 लाइनों में कितने क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए हैं। ये आपके पेडागोजी में आई मीन सॉरी, ये जो आपका मैं पैसेज करा रही हूँ, ये आपका पैसेज आ चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही आपको पैसेज मिलेगा देखने के लिए। जो लोग पहली बार क्लास मतलब कि पहली बार सीटेट देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन जो पहले सीटेट दे चुके हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है कि कैसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो 6 है कि नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है। क्या है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है। देखो मैंने अभी पहले जब मैंने उसका मीनिंग बताया था तब बताया था, जो नौजवान है वो किसे नष्ट कर रहा है, अहंकार को। जो सत्य नहीं मानते हैं उसे, यानी कि असत्य को कर रहा है। जो लोग सत्य से परे हैं उन लोगों को नष्ट कर रहा है। तो ए है अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो बताओ वो किसे नष्ट कर रहा है। मैंने दोनों ही आपको मीनिंग बता दिया और बहुत इजीली हम इसके आंसर पे भी पहुंच गए। क्या है, डी। यानी कि वो अहंकार और सत्य को ही तो नष्ट कर रहा था। कह रहा है ना जो लोग सत्य को नहीं मानते हैं, दुराव हैं, बैर रखते हैं, अहंकारी यानी कि दम्भ लोग हैं, तो उन्हें क्या कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है। तो डी इसका क्या हो गया, आपका राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ ये इतना ही पैसेज था। तो फिर आई होप आज की क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक क्लास आपकी सुबह मॉर्निंग में 11 या 12 बजे आपको मिल जाती है देखने के लिए, और एक क्लास जो होती है आपको शाम को 6 बजे डेली की मिलेगी देखने के लिए। अभी मैं आपकी सारी पैडागोजी करा रही हूँ क्योंकि पैडागोजी बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ठीक है। शाम को जो आपको क्लास मिलेगी वो ईवीएस की मिलेगी, ये आपकी हिंदी की क्लास थी। तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।